अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम एस्पायरेंट जो किसी जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो हिस्ट्री की वजह से परेशान होते हैं कि जब हिस्ट्री से एमसीक्यूज़ आते हैं वन पेपर के अंदर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उनको बड़ा इशू आ रहा होता है कि उनको एमसीक्यूज़ का पता नहीं चल रहा होता कि सही ऑप्शन कौन-सा है। तो उनके लिए अब हम एक प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं प्री पार्टीशन के ऊपर, जिसके अंदर पाकिस्तान हिस्ट्री जो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है कि हम वहाँ से पढ़ाई जाती है और वहाँ से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम से लेकर पाकिस्तान बनने तक, प्री पार्टीशन से उसके ऊपर हम मुकम्मल एक सीरीज़ बनाएँगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो मोहम्मद बिन कासिम ही है। तो उसके ऊपर ये जो एक छोटी-सी 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, इसके अंदर इंशाअल्लाह मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे हम एक टॉपिक की तरह क्लियर कर लेंगे और आपको कभी भी इस टॉपिक के ऊपर परेशानी नहीं होगी और कभी भी एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो जी हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो फुल नेम है वो क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम का जो फुल नेम है वो है मोहम्मद बिन कासिम अल तकफ़ी। मोहम्मद बिन कासिम अल तकफ़ी इनका फुल नेम है और जो ओरिजिनल नेम था इनका वो था अमादुद्दीन। इनका ओरिजिनल नेम अमादुद्दीन था, लेकिन इनको बाद में जो इनको नाम दिया गया वो मोहम्मद बिन कासिम अल तकफ़ी इनका जो फुल नेम है। और उनका ओरिजिनल नेम अमादुद्दीन है और इनका जो फुल नेम है मोहम्मद बिन कासिम अल तकफ़ी है। और इसके अलावा जब ये गवर्नर बने या फिर जब इनको भेजा गया सिंध की तरफ फ़तह करने के लिए या जंग लड़ने के लिए, तो उस वक़्त जो खलीफ़ा थे वो कौन थे? तो उस वक़्त जो खलीफ़ा थे वो थे अल वलीद इब्न अब्दुल मालिक इब्न मरवान, जिन्हें वलीद बिन अब्दुल मालिक भी कहते हैं। तो ये वलीद बिन अब्दुल मालिक जो हैं वो उस वक़्त खलीफ़ा थे। और जो डायनेस्टी थी वो थी उमैया डायनेस्टी, जिसे उमैया डायनेस्टी भी कहते हैं। और उमैया डायनेस्टी का जो पीरियड है वो क्या है, वो 661 से लेकर 758 तक। जब 661 में हुई थी करबला जो हुई थी, वहाँ से लेकर 758 तक उमैया डायनेस्टी रही है। और उमैया डायनेस्टी के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम जो एक सिपहसालार बन के सिंध की तरफ उन्होंने मार्च किया था और उन्होंने फ़तह किया सिंध को। तब हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। तो ये मोहम्मद बिन कासिम पैदा कब हुए, तो ये 31 दिसंबर 695 695 एडी में पैदा हुए। और ये जो बर्थ प्लेस है इनकी वो है ताइफ़। ये ताइफ़ में पैदा हुए। ताइफ़ मतलब मदीना में, मदीना के साथ एक इलाका है ताइफ़ का, वहाँ पर पैदा हुए जो सऊदी अरेबिया के अंदर है। और उनका जो रियल नेम है वो अमादुद्दीन है। और वो जिस कबीले में पैदा हुए उसका नाम है अल-सकफ़ी, जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ताइफ़ है, जो ताइफ़ से निकला है और उसका कबीले का नाम है अल-सकफ़ी। और मोहम्मद बिन कासिम जो है ही वाज़ नेफ़्यू, ये जो भतीजे हैं किनके, हज्जाज बिन यूसुफ़ के और मोहम्मद इब्न यूसुफ़ के, ये दोनों चचा हैं इनके। और मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो दामाद हैं हज्जाज बिन यूसुफ़ के। हज्जाज बिन यूसुफ़ इनके चचा भी हैं उनके और मोहम्मद बिन कासिम इनके दामाद भी हैं। और मोहम्मद बिन कासिम को इधर सिंध में भेजने से पहले ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये पर्शिया, जिसका ईरान का जो पुराना नाम पर्शिया है, तो ये पर्शिया के गवर्नर पहले अपॉइंटेड हुए थे। क्योंकि ये अभी छोटे थे तो ये बड़े ज़हीन और बड़े इनके ज़ीरक और बड़े अक्लमंद बच्चे थे, तो इनको ईरान का गवर्नर बना दिया था। जल्दी ही छोटी उम्र में इनको गवर्नर बना दिया गया पर्शिया ईरान का। तो इस हवाले से इनको, क्योंकि ये बड़े ही समझदार थे, बड़े ही अक्लमंद थे, तो और बड़े ही सिपहसालार इनके अंदर एक बड़ी ख़ुसूसियात थी, जिसकी वजह से इनको छोटी उम्र में गवर्नर बना दिया गया पर्शिया का। और जब सिंध एट द टाइम ऑफ कनकस्ट, जब सिंध को फ़तह किया गया तो उस वक़्त सिंध के क्या हालात थे? तो राजा दाहर जो थे वो रूलर थे सिंध के। राजा दाहर कौन थे? वो हिंदुओं के लास्ट रूलर थे सिंध के अंदर, जो लास्ट हिंदू रूलर सिंध के अंदर हैं वो थे राजा दाहर। जी, तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा सिंध का उस वक़्त जो बादशाह थे वो था राजा दाहर, जो रूलर था लास्ट, ये हिंदू था। और उसके बाद तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह कर लिया, तो फिर बाद में उसमें मुसलमान यहाँ पर बादशाह बनते रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया, तो फिर ये मुस्लिम पाकिस्तान के अंडर आता है। तो अब तो फिर उसके बाद कोई हिंदू लीडर नहीं आया या रूलर नहीं आया, तो जो उस वक़्त है वो राजा दाहर था, जो ये था लास्ट हिंदू रूलर। और मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर इंटर कब हुए, तो वो 711 में हुए। मोहम्मद बिन कासिम, ये MBQ, इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 711 में इंटर हुए। और उन्होंने वो किस रास्ते से अटैक किया, उन्होंने ये किस रास्ते से आए, तो उन्होंने देबल पोर्ट के ज़रिए अटैक किया सिंध के अंदर, जिसे हम गेट वे टू इस्लाम भी कहते हैं सिंध को।
और गेटवे टू अरब भी है ये सिंध। और बैटल ऑफ अरूर जो हुई थी, अब जो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान जो जंग हुई है, उस जंग का नाम पूछा जाता है। उस जंग का नाम क्या है? उस जंग का नाम है बैटल ऑफ अरूर। और ये कब हुई थी? ये डिसिसिव बैटल, फतह कुन एक या एक फैसला कुन जो है जंग, ये हुई है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान 28 अक्टूबर 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में फ़तह कर लिया था सिंध को। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये सारी जो मैंने चीज़ें आप ये बता रहा हूँ, ये सारी मैंने इम्पोर्टेंट ही एमसीक्यूज़ निकाल के इनको बनाया है और आपने इन सब को याद करना है। तो जो इनके दरमियान बैटल हुई उसका नाम था बैटल ऑफ अरूर। और ये 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फ़तह कर लिया है। और मोहम्मद बिन कासिम ने किसके अगेंस्ट लड़ा है? तो वो ऑब्वियस बात है कि वो राजा दाहिर के अगेंस्ट लड़े थे 712 के अंदर, जो लास्ट हिंदू रूलर था। और ये भी याद रख लें कि वो एक ब्राह्मण था। अगर वो पूछ लेते हैं कि जो रूलर राजादार था सिंध का, वो कौन था, ब्राह्मण था, शूद्र था या फिर किसी और सेक्ट से था, तो वो ब्राह्मण था। और राजादार का जो असल नाम था वो दाहिर सेन था। दाहिर सेन राजादार का असल नाम था। और फेमस सिटी कैप्चर जो मोहम्मद बिन कासिम ने की वो थी अलूर। अलूर जो मुल्तान के साथ है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो फेमस सिटी कैप्चर की थी वो उसका नाम था अलूर, जो मुल्तान के अंदर थी। तो वाइफ ऑफ राजादार का नाम क्या था? वो था रानी बाई। और उसने जब मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया सिंध को, तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये भी एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया सिंध को, तो किस औरत ने सुसाइड किया? तो वो रानी बाई थी, राजादार की बेगम। और यहाँ पर जो मंजनीक मंजनीक भी इस्तेमाल हुई थी, उस मंजनीक का नाम क्या? वो है अलरूज। मंजनीक किसको कहते हैं? मंजनीक कहते हैं तोप को, जो लकड़ी की बड़ी-बड़ी तोपें बनी होती थी, तो वो उसका जिसमें उस मंजनीक का नाम था अलरूज। और जो आर्मी थी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी थी? मोहम्मद बिन कासिम जो लेके आए थे वो तो 6000 थे, लेकिन रास्ते में भी कुछ लोग मिलते गए। और जब इनके दरमियान जंग हुई तो मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी थी उसकी फ़ौज की तादाद थी 12,000, और राजादार की जो फ़ौज थी उसकी थी 1,00,000 की फ़ौज थी। तो इनके दरमियान जो जंग हुई 712 में, वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ 12,000 फ़ौजी थे और राजादार के साथ 1,00,000 थे। और जो मोहम्मद बिन कासिम ने एक नई सिटी इस्टेब्लिश की, न्यू सिटी इस्टेब्लिश मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम था मंसूरा। और मोहम्मद बिन कासिम है, वो कितना अर्सा सिंध में रहे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम स्टेड इन सिंध फॉर 3 ईयर्स। और वो कौन से साल थे? 712 से लेकर 715 तक। और वो रुके कहाँ और उन्होंने कौन, का कैपिटल कौन सा था? वो था मंसूरा, जो उन्होंने खुद एक शहर खुद बनाया था, उसी को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। और वहीं पर वो 3 साल तक उन्होंने रहे और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। अब हाउ मैनी ईयर उमैय्यद रूल्स ओवर सिंध? तो उमैया जो एक डायनेस्टी है जो हमने पढ़ी है, जो 661 से लेके 758 तक रही है, तो उन्होंने सिंध के ऊपर कितने अरसा रूल किया? तो वो था 39 साल। उन्होंने 39, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने इसको फ़तह किया तो 712 से लेकर 758 तक 39 साल बनते हैं। तो उमैया डायनेस्टी जो है, उमैया खिलाफत है, उन्होंने 39 साल सिंध के ऊपर रूल किया। मोहम्मद बिन कासिम, वैन मोहम्मद बिन कासिम कॉल्ड बैक, मोहम्मद बिन कासिम को वापस कब बुला लिया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम को 715 में वापस बुला लिया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम फ़ौत कब हुए? तो वो 715 में फ़ौत हुए। तो अब आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम जो पैदा हुए थे वो हमने ऊपर पढ़ा है 695 में, और वफ़ात उनकी हुई है 715 में। हु वाज गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम? तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो गवर्नर था वो कौन बना? तो वो बना था यजीद बिन मुअल्लब। यजीद बिन मुअल्लब बने थे गवर्नर सिंध के। और कैपिटल ऑफ राजादार का कौन था? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वो पूछ लेता है कि जी जब राजादार रूलर था सिंध का, तो उस वक्त उसका कैपिटल कौन कौन सा था? उसका कैपिटल था ब्रह्मनाबाद। उसका कैपिटल था ब्रह्मनाबाद। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में फ़तह करके अपना एक शहर तमीर करवाया, दरियाफ्त करवाया और डेवलप करवाया। उस शहर का नाम था मंसूरा। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने उसी शहर को अपना कैपिटल बनाया और वहीं रहे। अब हम पढ़ते हैं ये भी बड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि वो पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक क्यों किया सिंध के ऊपर? तो उसकी वजह क्या थी, या किस लड़की ने खत लिखा था? तो या फिर जो गिफ्ट आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? तो जी पहला हम पढ़ते हैं, शिप फुल ऑफ गिफ्ट फ्रॉम किंग ऑफ सिलोन। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसकी वजह क्या थी कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों सिंध पर अटैक किया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सिलोन है, जो श्रीलंका है, वहाँ से
एक जो शिप है, जहाज़, बहरी जहाज़ फुल ऑफ गिफ्ट से भरा हुआ जा रहा था उमैया रूलर की तरफ, जो वलीद बिन मालिक है ना, उसकी तरफ जा रहा था। कि श्रीलंका के जो किंग था, बादशाह था, उसने तोहफ़ा का एक जहाज़ भर के भेजा था वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ। दूसरे बादशाह को तोहफ़े के तौर पर भेजा था। लेकिन वो जो शिप था, वो जो जहाज़ था, उसको रास्ते में सिंध के मुकाम पर लूट लिया गया था। ये जो पायरेट्स होते हैं ना, ये पायरेट्स कहते हैं बहरी कज़ाकों को। दैट शिप लूटेड बाय द पायरेट्स ऑफ सिंध, चिल्ड्रन एंड वुमेन अबडक्टेड। तो जो अबडक्टेड का मतलब होता है कि अगवा कर लेना। तो जो तोहफ़ों का भरा हुआ जहाज़ भेजा था श्रीलंका के बादशाह ने वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ, तो उसको सिंध के करीब आकर जो बहरी कज़ाक हैं, पायरेट्स हैं, उन्होंने लूट लिया। तो जो अरब खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मालिक, उनकी तरफ से रज़ादार को ख़त भी लिखे गए कि आपके जो बहरी कज़ाक हैं, ये पायरेट्स हैं, ये लूट लेते हैं, तो इनको मतलब रोको तुम कि ये आइंदा से ऐसा ना करें और जो लूटा हुआ माल वो भी वापस कर दें। तो जो रज़ादार था, रज़ादार रूलर ऑफ सिंध, रिफ्यूज़ टू रेप्रीमेंड टू पायरेट्स। रेप्रीमेंड होता है कि किसी को डांट डपट करना हो, उसको मार भगाना चोरों को। तो रज़ादार ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये जो इधर हैं बहरी कज़ाक या जो लुटेरे हैं, इनको मैं नहीं जानता और ना ही मेरा इनके असर रसूख है, तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने रेप्रीमेंड किया, डांट डपट करने से मना कर दिया। तो फिर क्या किया, फिर मोहम्मद जो उसके अंदर जो उन्होंने औरतें अगवा की, बच्चे अगवा किए बहरी कज़ाकों ने, तो उनके अंदर एक नहीद नाम की लड़की थी। तो मुस्लिम अटैक्ड आफ्टर अ लेटर बीइंग सेंड बाय एन अबडक्टेड वुमन नेम्ड नहीद। तो जो अबडक्टेड वुमेन, जो अगवा की औरतें थीं, उनमें से एक औरत का नाम था नहीद। तो नहीद ने अपना एक लेटर भेजा मुस्लिम रूलर्स की तरफ कि हमें अगवा कर लिया गया और हमें बचाया जाए इनसे। तो फिर उसकी आवाज़ के ऊपर हजाज बिन यूसुफ जो गवर्नर था उस टाइम, जो उसका चचा भी था मोहम्मद बिन कासिम का, उसकी तरफ लेटर जब गया, तो उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को एज अ सिपा सलार के तौर पर 17 साल की उम्र में भेजा सिंध की तरफ। तो मोहम्मद बिन कासिम की तब उम्र थी 17 साल। अब उसके साथ साथ लास्ट में देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस क्यों बुलाया गया सिंध। को फतह कर लिया था, तो उनका काम था कि वो गवर्नर रहते, तो उनको वापस क्यों बुलाया गया। तो उसकी वजह कुछ ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ वलीद बिन मालिक, इस ब्रदर सुलेमान सक्सीडेड हिम। तो 714 के अंदर जो वलीद बिन मालिक था, जो खलीफा था, वो उसकी वफ़ात हो गई थी और उसके बाद उसका जो भाई था सुलेमान बिन मालिक, वो बन गया था बादशाह। तो मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक एंड पुट टू डेथ इन प्रिजन इन 715 एट द एज ऑफ 20 इन डेथ सेल प्रिजन ऑफ मसूल इराक। तो मोहम्मद बिन कासिम को 715 के अंदर सुलेमान बिन मालिक ने वापस बुला लिया और उसको डेथ सेल के अंदर रखा, जो मसूल इराक के अंदर है। और वो 20 साल की उम्र में उधर ही वफ़ात पा गए। और कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की जो कब्र है वो बलूचिस्तान के अंदर मकरान के अंदर है। सम पीपल क्लेम दैट मोहम्मद बिन कासिम ग्रेव इज़ इन मकरान, बलूचिस्तान के अंदर। और गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम वाज यजीद बिन मुअल्लिब। तो जो सुलेमान बिन मालिक है, उसने क्या किया, उसने फिर अपने एक नया गवर्नर जो यजीद बिन मुअल्लिब है, उसको लगा दिया सिंध का गवर्नर। तो जी, ये था हमारा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर हमारा कंप्लीट टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा और जो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ रख दी है, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। और ये मैं जो डॉक्यूमेंट, इसको भी पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है, इसको भी मैं कमेंट सेक्शन की तरफ पिन कर दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए और जीके को तैयार करने के लिए। अभी हम इंशाल्लाह जो तमाम डायनेस्टीज़ हैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन उसके ऊपर, और फिर पोस्ट पार्टीशन, और फिर बाकी मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, हर चीज़ की आपको तैयारी करवाएंगे। और जो मेरा आज आपको क्वेश्चन है वो है कि आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो पहली मस्जिद बनाई गई उसका नाम क्या था, वो किसने बनाई थी और वो कब बनी थी। नेम द फर्स्ट मॉस्क ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड आल्सो व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश। और वो कब बनी थी और वो ये भी साथ ये भी बता दें कि वो किसने बनाई थी। तो ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जॉब्स विद यूनुस के नाम से।